नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत और वक्त हुआ है बड़ी बहस का। और आज बड़ी बहस का सवाल, मोदी सरकार के 3 साल में क्या आपके अच्छे दिन आए। मोदी सरकार आज अपना आधे से ज्यादा यानी 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। मोदी के 3 साल के कामकाज पर आज हम बड़ी बहस करेंगे। 3 साल के काम को फैक्ट्स और फिगर्स की कसौटी पर परखेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि आज दिन भर राजनीतिक गलियारों में मोदी सरकार के 3 साल के कामकाज पर क्या हलचल रही। साथ है, विश्वास है, हो रहा विकास। एक महान भारत को बनाने की नींव डालने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। सरहदों पर वीर सैनिकों के सर काट दिए जाते और वो 3 सालों का जश्न मनाते हैं। 3 years of मोदी गवर्नमेंट, भाषण और आश्वासन, ये है मेरा शासन। मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर सुबह की शुरुआत सरकार ने इस विज्ञापन के साथ की। इसके बाद राजनीतिक गलियारा गर्म हो उठा। विज्ञापन में लिखा है, साथ है, विश्वास है, हो रहा विकास है। आज ही के दिन साल 2014 में मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। सरकार के 3 साल पूरे होने पर जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। तो सरकार की 3 साल की उपलब्धियों को गिनाने के लिए खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक के बाद एक घपले, घोटाले और 12 लाख करोड़ के करप्शन के आरोपों के बाद एक नई सरकार बनती है और 3 साल ऐसे चलती है कि हमारे विरोधी भी 3 साल तक हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों पर सरकार की पीठ थपथपाई तो सर्जिकल स्ट्राइक का सेहरा भी पीएम मोदी के सिर बांधा। सर्जिकल स्ट्राइक कर सेना के जवानों ने जो वीरता दिखाई और देश के प्रधानमंत्री ने जो पॉलिटिकल विल का परिचय दिया है, इससे देश दुनिया में एक मजबूत इच्छा शक्ति वाले राष्ट्र के नाते प्रस्थापित करने में हमें सफलता मिली है। शाह ने पीएम मोदी के 3 साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया, तो वहीं कांग्रेस ने मोदी सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया। खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, पर मेरा प्रश्न है, कौन सा वर्ग इस देश में ये खुशियां मना रहा है? क्या नौजवान खुशियां मना रहे हैं? क्या किसान खुशियां मना रहे हैं? ये खुशियां और ये जश्न सीमित है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार पर। कमलनाथ ने मोदी सरकार पर करारा हमला बोला तो देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए। ये तो रही पक्ष और विपक्ष की दलीलें, लेकिन अब सवाल है कि मोदी सरकार के 3 साल के कार्यकाल में देश के अच्छे दिन आए। क्या मोदी देश को विकास के पथ पर ले जा पाए? महंगाई, भ्रष्टाचार, रोजगार, तमाम मोर्चों पर कहां खड़ी है मोदी सरकार? मोदी के 3 साल पर सबसे बड़ी बहस, 3 साल में अच्छे दिन आए। और इस सबसे बड़ी बहस में भाग लेने के लिए हमारे साथ सभी खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से गौरव भाटिया जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी से पवन खेड़ा जी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। जेडीयू से केसी त्यागी जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बन गए हैं। और साथ ही यहाँ स्टूडियो में आरएसएस के मामलों की जानकार प्रोफेसर संगीत रागी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले गौरव भाटिया जी, आप लोग 3 साल पूरा होने का जश्न मना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये पूछ रही है और कह रही है कि 3 साल का लब्बो लुबाब है, भाषण और आश्वासन, ये है मेरा शासन। किस बात का जश्न मनाया जा रहा है? मैं सबसे पहले ये कहूंगा, ये जो 3 वर्ष हैं एनडीए सरकार के, ये ऐतिहासिक है। और जब कांग्रेस कहती है भाषण, तो मैं समझता हूं कि उनको इसलिए एलर्जी है भाषण शब्द से, क्योंकि जब प्रधानमंत्री कांग्रेस के होते थे तो जहां बोलना होता था वहां पे भी वो चुप्पी साध लेते थे। मैं समझता हूं इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि, जैसा कि श्री अमित शाह जी ने कहा कि 3 साल बड़े बड़े निर्णय लिए गए। हमने कोल जो है उसको एलोकेट किया, स्पेक्ट्रम एलोकेशन किया,
लेकिन भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। और यूपीए 2 से अगर आप इसकी तुलना करें तो हर चीज में घोटाला निकला, चाहे वो कोलगेट हो, चाहे वो 2G हो, चाहे CWG हो। दूसरी बहुत अहम बात है, एक निर्णयात्मक और साहसी सरकार है ये श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। सर्जिकल स्ट्राइक्स में मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, दिखाया कि क्या यहां के जवान, उनकी क्षमता, उनका साहस क्या है। इससे पहले हमने देखा था चुप्पी साधे रहते थे। उसके बाद जो डीमोनेटाइजेशन का फैसला था, कांग्रेस ने ही जब वो आया था कुछ साल पहले तो कांग्रेस ने कहा कि अरे राजनीति डूब जाएगी कांग्रेस पार्टी की, लेकिन ये निर्णय लेने के लिए साहस चाहिए था। श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये निर्णय लिया जिससे इकोनॉमी को लाभ हुआ। जीएसटी इतना बड़ा एक नया कदम, ठोस कदम श्री अरुण जेटली जी द्वारा, जिससे कि आप पूरी कर व्यवस्था को भारत के बदल दिया। और इसके लिए आपको एक विल पावर चाहिए, एक विजन चाहिए, जो कि दिखाया कि कैसे एनडीए सरकार ले सकती है। उसके बाद हर महिला को मजबूती देने के लिए, सशक्तिकरण के लिए हम लोगों ने जो गैस सिलेंडर प्रोवाइड कराए हैं, वो 1 करोड़ गैस सिलेंडर जो है, 2 करोड़ गैस सिलेंडर दिए और 1 करोड़ लोगों ने सब्सिडी अपनी लेने से इनकार करा जब नरेंद्र मोदी जी ने अपील करी। तो ये साफ दर्शाता है एक भारतीय होने की जो ये स्पिरिट जागी है, वो इस सरकार की बड़ी उपलब्धि है। भ्रष्टाचार नहीं हुआ, स्वच्छ सरकार है, ये बड़ी उपलब्धि है। निर्णायक क्षमता है, ये पॉइंट मैं लेकर के जाऊंगी आगे। आपने अपनी बात रखी गौरव भाटिया जी। पवन खेड़ा जी, भ्रष्टाचार का कोई बड़ा आरोप इस सरकार पर नहीं लगा और आपकी सरकार के ऊपर इतने आरोप लगे कि उसके बाद आपका चुनावों में ग्राफ गिरता ही गया। ये है सबसे बड़ी उपलब्धि 3 साल की मोदी सरकार की, कह रहे हैं गौरव भाटिया। पहले तो मैं गौरव भाटिया जी को बधाई देता हूं 3 साल की इनकी सरकार की कंप्लीशन को, मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई हो। दूसरा, भ्रष्टाचार के आरोपों से ही शुरू कर लेते हैं। आप 2016 10 मार्च की सीएजी रिपोर्ट खोल के देख लीजिए सर, आपको भ्रष्टाचार की पूरी फेरहिस्त मिल जाएगी। स्पेक्ट्रम रिकवरी घोटाला, जीएसपीसी का तो इतना बड़ा घोटाला है साहब जिसका ये जवाब नहीं दे पाते हैं। आप आ जाइए राजस्थान, मेरा राज्य, जहां माइनिंग का 45,000 करोड़ का घोटाला हुआ। मैं बात घोटालों से शुरू नहीं करना चाहता था, लेकिन क्योंकि गौरव मेरे भाई ने बताया, शुरू किया, तो मैं उनका जवाब दे दूं पहले। रमन सिंह जी के बेटे का फॉरेन अकाउंट, कोई जवाब नहीं। व्यापम घोटाला, कोई जवाब नहीं। घोटालों की इतनी लंबी लिस्ट है, ललित मोदी जी को पासपोर्ट दे देना और उसके बाद अपने मंत्रालय को इग्नोर करके मंत्री महोदया जो हैं चुपचाप उनको एक पासपोर्ट दे देती हैं, क्या वो घोटाले से कम है? कोई जवाब नहीं। चलिए घोटालों की बात साइड में रखिए, डेटा पे आ जाइए। ये लोग कहते हैं साहब 56 इंच तो हमें मान सकता होगा उनका चेस्ट का साइज, में मान लेता हूं। बाकी कोई, इन्होंने आज जो 11 पॉइंट्स हैं इनकी एडवर्टाइजमेंट्स में, 11 हेड्स हैं, इसमें कहां डेटा है? कोई डेटा नहीं है। सिर्फ ये है हमने इतने सारे काम कर दिए। अरे साहब कितने काम कर दिए, कितने लोगों को आपने रोजगार दिया, उस पर तो मौन है। फिगर तक देने की क्षमता इनके पास नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं कि जो वादे किए थे 2 करोड़ पर ईयर के, आज 1,31,000 जॉब्स ये दे पाए हैं 3 साल में। ये हालत हो गई इनकी। तो आप कहते हैं बहुत बड़े हैं, कितने बड़े हैं, किससे कितने बड़े हैं? कंपैरिजन भी तो होगा, इतनी नासमझ है, तो है इतनी कम। ठीक है, जनता इतनी नासमझ है। पवन जी आपका जवाब दे रहे हैं गौरव भाटिया, उसके बाद में ये सवाल लेकर के त्यागी जी के पास जाऊंगी। जी गौरव भाटिया जी जरूर। हाँ, आंकड़े दिखाई नहीं दिए पवन भाई को। 28 करोड़ बैंक अकाउंट खोलेगा, ये आंकड़ा नहीं है। मुद्रा योजना के तहत 7.5 करोड़ लोगों को लोन दिया गया, 3.15 लाख करोड़ का ये आंकड़े नहीं है। 1 करोड़ लोग SC, ST और OBC स्टूडेंट्स को डायरेक्टली स्कॉलरशिप स्टाइपेंड दिया गया, ये आंकड़े नहीं है। 1 करोड़ गौरव भाटिया आंकड़े दोनों तरफ से आएंगे। मुझे ये बताइए, 2 करोड़ रोजगार का हर साल जो वादा किया गया था, क्या वो वादा पूरा हुआ? देश के युवाओं से लगातार जुड़ने की कोशिश पीएम मोदी करते हैं। अगर आज देश के युवा ये पूछते हैं 2 करोड़ रोजगार के वादे का क्या हुआ, तो क्या कहेगी आपकी सरकार? मैं भी जवाब दूंगा। 1 मिनट सर, मैं आती हूँ गौरव जी। मैं बिल्कुल नहीं साहब, 1 मिनट नेहा जी 11 पॉइंट में सिर्फ 3 में इन्होंने डेटा दिया है। 1 मिनट पवन जी, इन्होंने डेटा दिया जो कि स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड थे। 1 मिनट मैं जवाब दे रहा हूं। नौकरी का सवाल अक्सर आता है, रोजगार की बात आती है। जो 7.5 करोड़ भारतीय युवाओं को
लोन मिला मुद्रा योजना में, आपको नहीं लगता उससे रोजगार पैदा हुआ? और अगर हम ये मान लें कि 7.5 करोड़ भारतीयों को लोन मिला, उनको तो रोजगार नहीं, बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि आपने बात डेटा नहीं दिया। 15 करोड़ लोगों का लाभ हुआ। और दूसरा 1 करोड़, मेरी पवन जी आप बड़े हैं, आपकी भी टर्न आएगी, मैं अपनी बात रख नहीं गौरव जी, मुझे भी बोलने दीजिए। फैसला जनता आप मुझसे भी बड़े हैं साहब, आप तो बहुत ज्यादा बड़े हैं हमसे, तो हमारी आप तो रूलिंग पार्टी हैं ना होती, आप तो रूलिंग पार्टी हैं, प्रदेश चुनाव जीतते ना, लेकिन नहीं रूलिंग जनता की अदालत में चुनाव जीतकर पे आ जाते हैं। नेहा जी, बात चुनाव की हो रही है, लोग सब साथ हो रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल नेहा जी, आपने भी ये पॉइंट उठाया चुनाव का, तो इसमें नहीं एक छोटा सा मेरे को 30 सेकंड मुझे दीजिए, 30 सेकंड मुझे दीजिए, 30 सेकंड में खत्म कीजिए अपनी बात जी। चलिए चुनाव ही पे आ जाते हैं। तो आज जो महाराष्ट्र की सिविल बॉडी रिजल्ट्स आए हैं सिविक बॉडी के, उसमें तो ये ध्वस्त हो गए हैं। तो क्या महाराष्ट्र की सरकार बिल्कुल फ्लॉप हो गई क्योंकि ये मालेगांव और भिवंडी दोनों में हार गए हैं? क्या मतलब है? सिर्फ चुनाव ही एक पैरामीटर है क्या? 5 साल पैरामीटर तो है ना अगर लोकल चुनावों से राष्ट्रीय चुनाव जीडीपी का दे देता हूं, अगर बीजेपी की सरकार जीत रही है तो जनता जब लोकल चुनाव कांग्रेस हारती है तब तो लोकल चुनाव ब्रेकिंग न्यूज हो जाते हैं, और जब कांग्रेस जीतती है तो आप कहते हैं लोकल चुनाव है। क्या लोकल चुनाव क्या सवाल ये है कि क्या दिल्ली की एमसीडी को तो आप लोगों ने लाइव कवरेज दिया था। अच्छे दिन आए केसी त्यागी साहब, क्या मोदी सरकार के 3 साल में जनता के अच्छे दिन आए? और अगर नहीं आए तो ये जनता किस सोच के साथ लोकल बॉडी से लेकर राष्ट्रीय स्तर के ज्यादातर चुनावों में बीजेपी की सरकार अपने वोट से बना रही है? देखिए, अच्छे दिन जो है ये बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स है। अच्छे दिन किस संदर्भ में आने हैं, किन किन वर्गों के आने हैं, ये एक व्यापक बहस का मुद्दा है। और बहुत उम्मीद से सरकार आई थी, ये मैं जरूर कह सकता हूँ। मेरा 40-45 साल के राजनीतिक जीवन में मुझे जनता पार्टी की सरकार याद है, मिसेस गांधी की 71 की सरकार याद है, राजीव गांधी की भी याद है और वीपी सिंह जी की याद है। लेकिन इस सरकार को भी बहुत उमंग के साथ लोगों ने जिताया था। और मैं इसका आलोचना करने में या 3 साल का विश्लेषण करने में मैं व्यक्तिगत भी नहीं होना चाहूँगा। मुझे गौरव भाटिया मेरे छोटे भाई हैं, मेरा लंबा इनसे संपर्क रहा है और इनके पिताजी से भी रहा है। 2-3 चीज़ें जरूर हैं जो इस समय देश को अखर रही हैं और उसको सुधारने की जरूरत है। उस पर काउंटर डिबेट की जरूरत नहीं है। गौरव जी, परसों गन्ने के दाम तय हुए हैं 2017-18 के लिए। आपके प्रधानमंत्री ने 1000 सभाओं में, आपके उस समय के अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने और आपकी पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि किसानों की हालत खराब है, इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50% की वृद्धि करके देंगे। तो कागज भी मेरे सामने रखे हैं, 25 रुपए क्विंटल आपने बढ़ाया है, यानी कि 10%। 3 खरीफ की और 3 रबी की फसलें जा चुकी हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।